चक्री रच दिया गया है जिसे एंकरेज फॉर्मूला कहा जा रहा है। पुतिन का दावा है कि रूस समझौते के लिए तैयार है, लेकिन वो समझौता उसी एंकरेज फॉर्मूले पर होना चाहिए जिस पर पहले चर्चा हो चुकी है। पुतिन का आरोप है कि कीव अब उस फॉर्मूले से पीछे हट रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को समझौता करना होगा और इसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए, लेकिन उन शर्तों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एंकरेज में क्या तय हुआ था और क्यों वही फॉर्मूला रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच डील की सबसे बड़ी शर्त बन गया। कभी वैश्विक पटल पर हालात अर्थशास्त्र से बदलते थे, लेकिन 2022 के बाद दुनिया के समीकरण बदलने का कारण युद्ध बन गया। यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो अमेरिका और यूरोप यूक्रेन के साथ खड़े हो गए। रूस जिस युद्ध को 23 दिन में खत्म करना चाहता था, वो 4 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी चल रहा है। लेकिन जैसे ईरान के खिलाफ ट्रंप ने मोर्चा खोला, वैसे ही पूरा दृश्य बदल गया। यूरोप ने ईरान के खिलाफ युद्ध से दूरी बनाई तो ट्रंप ने यूरोप से दूरी बढ़ा ली और अब रूस अमेरिका के बीच यूरोप फंस गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन जर्मनी को टोमाहॉक मिसाइलें भेजने की योजना रद्द करने जा रहा है। बाइडेन प्रशासन के दौरान हुए इस ऐतिहासिक समझौते को फाड़कर कूड़ेदान में फेंका जा रहा है। पहला, पुतिन का खौफ, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि अगर यूरोप के बीचों बीच अमेरिका की सटीक मिसाइलें तैनात हुई तो रूस इसे तनाव बढ़ाने वाला कदम मानेगा और जवाबी हमला कर देगा। जबकि दूसरा है ईरान युद्ध का असर, क्योंकि युद्ध के शुरुआती हफ्तों में ही अमेरिका ने अपनी हजारों टोमाहॉक और पैट्रियट मिसाइलें खर्च कर दी, इसलिए अमेरिका के पास खुद को बचाने के लिए हथियारों की कमी आ गई है। पहले पेंटागन ने एक झटके में 5000 सैनिकों की तैनाती रद्द कर दी और अब टोमाहॉक मिसाइलों की बिक्री रद्द करने की दिशा में कदम उठा लिया गया है, जिनके लिए रूस ने कैलिनिनग्राड में परमाणु क्षमता वाली इस्कंदर मिसाइलें तैनात कर दी और बेलारूस में मध्यम दूरी की ओरेश्निक मिसाइलों को भी तैनात कर दिया।